बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। दर्शकों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, भाई बहनों के प्रेम का दिन है, भाई दूज है। और भाई दूज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है जब भाई बहनों में प्रेम हो। भाई अपनी बहनों के पास पहुंचते हैं तिलक करवाने के लिए, बहनें भी बड़ी खुशी के साथ अपने भाइयों का तिलक करती हैं। इस उत्सव को मनाया जाता है हर साल। दिवाली के दिन से शुरू होने वाला ये 5वां दिन का उत्सव होता है। वैसे तो 5 दिन का दिवाली का उत्सव होता है। दिवाली के 2 दिन के बाद भाई दूज पड़ती है, तो आज का दिन है भाई दूज का दिन। हर घर में इस परंपरा को निभाया जाता है, हर साल किया जाता है। तो इस साल भी आप कैसे इस उत्सव को मना सकते हैं, इस त्योहार को मनाएंगे और आपको क्या कुछ करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। और ये भी क्योंकि हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी आज की जनरेशन को भी पता होना चाहिए कि त्योहारों का महत्व क्या है, क्यों हम इन त्योहारों को मनाते हैं। हर त्योहार के पीछे अपनी एक कहानी होती है। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे कुछ सवालों के साथ, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये त्योहार क्यों मनाए जाते हैं। तो भाई दूज का ये त्योहार है और हमारे साथ पंडित प्रदीप पटेरिया जी मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। पंडित जी, आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि भाई बहनों के प्रेम का ये दिन है, एक उत्सव है जिसमें भाई बहनों का प्रेम तो आगे बढ़ता ही, उसमें मजबूती तो आती है, साथ ही तिलक किया जाता है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपसे कि हमारे दर्शकों को पता चले, जो जानते हैं वो भी, जो नहीं जानते हैं उनको तो और भी बेहतर तरीके से सुनना चाहिए कि इस त्योहार को मनाया क्यों जाता है। यानी भाई दूज का त्योहार हम परंपरागत तरीके से मनाते हैं और ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई, ये जानना चाहूंगी। नमस्कार। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। ये भातृ द्वितीया, यम द्वितीया और भगनी द्वितीया के नाम से भी जानी जाती है। यम द्वितीया का अर्थ होता है भगवान यमराज की त्रासदी से इस दिन हमें बहन उबारने के लिए यमुना जी में स्नान कराती हैं। भाई और बहन दोनों मिलकर के वृंदावन में या अन्य जगह यमुना नदी में स्नान करते हैं और इस रोज विशेष तौर से भाई बहन जब वहाँ स्नान करने जाते हैं तो बहन अपने भाई को यम की त्रासदी से उबारने के लिए कि इनको अंत समय में किसी तरह से कोई कष्ट न हो, क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख होई, अंत में बड़ी पीड़ा होती। बहन उन सारे कष्टों को अपने ऊपर लेती है और भाई को ये कहती है कि हे यमुना महारानी, मेरे भाई को लंबी उम्र प्राप्त हो। बहन और भाई विशेष तौर से, खास तौर से यम द्वितीया के रोज विशेषतः वृंदावन में, मथुरा में, जहाँ जहाँ यमुना महारानी है, चूँकि यमुना महारानी भगवान सूर्य की पुत्री है, पहली बात। दूसरे, यमराज की बहन है। तो इस दिन ऐसा बताया गया है हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में, कि इस दिन यमराज के यहाँ जो भी बहन और भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ कर के महारानी यमुना में बुड़की लेते हैं, डुबकी लेते हैं, उन स्नान करते हैं, उस समय उन दोनों को यम की त्रासना नहीं भोगना पड़ती है, उससे निवारण प्राप्त होता है, पहली बात। दूसरे, ये 5 दिन में दीपदान के बाद, महारानी दीपावली के बाद में ये 5वें दिवसीय जो है उत्सव मनाया जाता है। भाई बहन के घर जाता है, बहन अपने घर को आंगन में लीपती हैं, बुहारती हैं, सुंदर चौक बनाती हैं। चौक बनाने के बाद में अपने भाई के जो बहनें शादीशुदा हैं उनके ससुराल में भैया जाते हैं और वहाँ जा कर के विधिवत तरीके से अपनी बहन से पहले बहन की पूजा करते हैं, फिर बहन भाई को टीका करती है, तिलक करती है, भैया की आरती उतारती है और भैया को लंबी आयु प्राप्त होने की भगवान यम द्वितीया के दिन यमराज से प्रार्थना करती है। मैं आपको एक और बता दूं, जिन भाइयों को विशेष तौर से, जिनके घर में पारिवारिक कलह होती हो या कोई विशेष दोष हो या कोई विशेष परेशान हो, इस दिन अपनी भगनी के चरण धोकर के जो भाई पी लेता है, उसके साल भर के किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उस पर किसी भी तरह की आदि व्याधि फिर नहीं रहती है। तीसरे, इस दिन बहन और भाई का प्रेम आजीवन बना रहे, इसलिए हमारे पूर्वजों ने यह परंपरा बनाई थी। बहन और भाई दोनों यम द्वितीया में यमुना में स्नान करते हैं और उसके बाद, स्नान करने के बाद में जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं वो अपनी भगनी के यहाँ तिलक करने जाते हैं। बहनें आंगन बुहारती हैं, जो छोटी बहनें हैं, जो शादीशुदा नहीं हैं, जो घर पर रहती हैं, वो कुंवारी कन्याएं अपने घर को सुंदर आंगन में रंगोली वगैरह बना करके विधिवत तरीके से आधुनिक उसको सजा करके अपने दरवाजे को वहाँ पर सुंदर चौक बनाती हैं। चौक बनाने के बाद में वहाँ भैया को एक पटरी पर बैठाती हैं। पटरी पर बैठाने के बाद में अपने भैया की पूजा करती हैं और भगवान से विनय करती हैं
कि मेरे भाई को लंबी उम्र प्राप्त हो, यानी भाई और बहन के प्रेम का पर्व है ये। आज आधुनिकता के इस दौर में कुछ देखा जा रहा है, अधिकांश आप देखिए बहनों और भाइयों में प्रेम की कमी होती चली जा रही है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। विशेष तौर से मैंने जो देखा है, आजकल बहनें भाइयों के प्रति भाव अलग हो जाता है। कहीं कहीं संपत्ति विवाद भी बहनों और भाइयों में देखने को मिल रहा है। तो माता पिता की संपत्तियों पर चूंकि सरकार ने कहा कि बहनों का भी हक है, पर बहनों का कायदे से प्रेम का हक है। माता पिता के रहते हुए बहन भाई में प्रेम की कमी होते होते अंत में ये देखते हैं कि हमने अदालत तक चले जाते हैं। ऐसे दौर में यदि ऐसी भी परिस्थिति किसी घर में बन रही है और वो बहन भाई अगर यमुना स्नान करने यम द्वितीया के रोज जाते हैं, तो इन परिस्थितियों से भी हमने लोगों को उभरते हुए देखा है। ऐसे में भगवान सूर्य की आराधना करते हुए सूर्य पुत्री यमुना के यहाँ जब जब जो लोग पहुँचते हैं और वहाँ जा कर के स्नान करते हैं, वर्ष में एक बार अवश्य ही द्वितीया के दिन, ये साल भर में एक ही त्यौहार ऐसा बनाया गया है जहाँ बहन और भाई एक साथ हाथ पकड़ करके यमुना में स्नान करते हैं। और उस स्नान करने से जो लाभ प्राप्त होता है वह एक ही लाभ है कि दोनों के मन को पवित्रता प्राप्त होती है, उनके हृदय में कोई गिलानी न हो। दूसरे बहन जब भाई को लंबी उम्र के लिए कामना करेगी तो स्वाभाविक है भाई भी द्रवित हो जाएगा अपनी बहन के प्रति, और अपनी बहन के प्रति जब वो द्रवित हो जाएगा तो ये निश्चित मानिए कि वह पर्व की सफलता मानी जाएगी। बहनों के आशीर्वाद से तो उभरते हैं हर समस्या से भाई, और फिर ये दिन ही ऐसा है कि आप बहनों का आशीर्वाद लीजिए, खूब तरक्की पाएंगे, प्रेम भी बढ़ेगा। और जैसे कि पंडित जी ने बताया कि आपके घर में भी कलेश है, अगर किसी तरह की दिक्कत है तो यमुना में डुबकी लगाइए, प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए, वो परेशानियां भी हल होती हैं। बहुत बड़ी बात है ये कि भाई बहनों के जिस त्योहार को हम भाई दूज कहते हैं, उस दिन वही बहन के साथ आप अगर यमुना में डुबकी लगाते हैं तो आपकी समस्याएं तर जाती हैं। आगे बढ़ते हुए पंडित जी, जैसे हमने कहा कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, और आपने बताया कि क्यों आखिर हम ये भाई दूज का त्योहार मनाते हैं। इसी के साथ, क्योंकि अब बहनें इंतजार कर रही हैं कि उन्हें किन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इस त्योहार को पूरा करना है। आपने बताया रंगोली बनानी है, थाली किस तरीके से सजेगी, तिलक, क्योंकि अब हम देख रहे हैं केमिकल वाले रंगों के तिलक आने लगे हैं, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, चावल का उपयोग होगा या नहीं भाई के मस्तिष्क पर लगाने के लिए। और उसके अलावा भाई अपनी बहनों को भी तोहफा देते हैं, लेकिन बहनें भी अपने भाई को तोहफा देती हैं। उसके साथ वो कौन सी ऐसी यादगार चीज दे सकती हैं जिससे उनके भाई की को कामयाबी भी मिले, और आगे चलते हुए जिस तरीके से तोहफों की बात होती है वो तोहफा संभाल कर रखा जा सके। क्योंकि अब चॉकलेट्स देने का जो चलन है, मिठाइयाँ देने का जो चलन है, वो तो आपके पेट में गप हो जाएगा, लेकिन कुछ और भी चीज ऐसे हमारे दर्शकों को बताइए जो यादगार रहे, इस पवित्र बंधन को और ज्यादा मजबूत करे। देखिए बहन जी, बहुत सुंदर आपने पूछा है। ये जो आपका प्रश्न है, इसमें एक सबसे अच्छा सवाल ये है, जब भी बहन घर में भाई को बुलाती हैं तो पहले ये परंपरा थी कि हल्दी, चावल और एक हल्दी युक्त रोली कुमकुम आती थी। आजकल केमिकल मिली हुई कुमकुम आती है, माथे पे लगा दो रिएक्शन कर जाएगी। सबसे पहले बहन जो है अपने, हमने बताया, आपको पहले भी बता चुके, भैया को पटली पे बिठा करके उस पटली पे सुंदर वस्त्र बिछाती हैं, उस पर भैया को बिठाती हैं। भैया बैठ करके हल्दी और चावल से भैया को तिलक करती हैं। भैया भी उस समय बहन के लिए वस्त्र हैं, कपड़े हैं, साड़ी ब्लाउज है या सलवार सूट है, मिठाई है, और इसके अलावा जो जितना सक्षम है भाई उसमें, कई लोग अपनी बहन को सोने की अंगूठी भी देते हैं या सुंदर वस्त्र आभूषण भी देते हैं। वस्त्र आभूषणों के अलावा मिठाई और फल ये भी आजकल मिठाई भी केमिकल युक्त है, बाजार की मिठाई आ रही है, तो उसमें जो है ठीक है, जैसी भी जो परंपरा है उसका निर्वहन करने के लिए पहले तो खाली गुड़ ही खिलाते थे, बहन और भाई एक दूसरे को गुड़ खिला करके मिठाई का रूप में और दे करके फिर पूजा करते थे, मुंह मीठा हो जाता था। अब मुंह मीठा करने का तात्पर्य यह है कि जो स्वच्छ साफ सुंदर मिठाई हो, उससे बहन जो है थाली सजाती हैं, उसमें हल्दी, चावल, रोली, कुमकुम, दूर्वा, पुष्प इत्यादि पूरी थाली को सजा लेती हैं। सजा लेने के बाद में फिर भैया को बिठाती हैं और भैया के साथ में भगवान यमुना महारानी का और सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए अपने भाई का पूजन। भगवान सूर्य चूँकि लंबी आयु के देवता है और मन के कारक भी है, तो इसलिए भगवान सूर्य की पुत्री है यमुना जी, और यमुना जी के कारण कई बहनें तो यमुना जी में ही बैठ करके अपने भाई को तिलक करती हैं, वहीं उनकी पूजा करती हैं।
और जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो लोग अपने घर में ही भगवान यमुना महारानी का ध्यान करते हुए भैया को वस्त्र, आभूषण, बहन भी देती है, तिलक करती है, और नारियल, विशेष तौर से नारियल, फल, मिठाई वगैरह अपने भाई को देती है। और भाई उसी परंपरा को निर्वहन करने के लिए अपनी बहन के प्रति भी, आज के युग में जैसा आपने बताया कि गिफ्ट में चॉकलेट है, टॉफ़ी है, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार भैया को भी बहन को उस दिन दान करना चाहिए। उस दिन किए हुए दान से भाई के जो किए हुए पाप हैं वो जल जाते हैं। मैंने जैसा बताया कि जिन भाइयों को विशेष तौर से शनि, राहु और केतु, इन 3 ग्रहों से अत्यधिक परेशान हैं, वो अपनी बहन को प्रसन्न कर लें, तो मैं ये दावा करता हूँ इन ग्रहों का असर उस भाई पे कभी नहीं होगा। बहुत बढ़िया बात बताई आपने पंडित जी। क्या जब भाई जाते हैं और अगर शादीशुदा हैं तो क्या पत्नी के साथ जाएंगे, जोड़े के साथ क्या भाई दूज मनाई जाएगी? इसमें भी अगर भैया शादीशुदा है तो भैया को जोड़ अपनी पत्नी के सपत्नीक जाना चाहिए, पर वहाँ यमुना जी में स्नान करने का विधान नहीं है। वहाँ पत्नी के वहाँ सहित भाई सिर्फ स्नान नहीं जाएंगे। कर, हाँ। वहाँ वो जो भैया की भी पत्नी है, वो बहन की जो भाभी है, वो तो यमुना जी के किनारे खड़ी रहेगी। वो अपने भाई के साथ तो बुड़की ले सकती है, लेकिन हाँ, लेकिन वो पति के साथ वहाँ बुड़की लेने का विधान नहीं है। जी, जी। वहाँ बहन और भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फिर महारानी यमुना जी में डुबकी लेते हैं। और यदि बहन के ससुराल गए हैं तो वहाँ ससुराल जाने में बढ़िया सुंदर चौकी पे बहन भाई और भाभी को बहन बिठाती है। भाभी को सुहाग का सामान, चूड़ी है, बिंदी है, बिछुड़ी है। आज के युग में अधिकांश देखने में आ रहा है लोग बिछुड़ी का महत्व नहीं समझते हैं, जबकि सुहाग में सबसे पहले बिछुड़ी से ही शुरुआत होती है। बिछुड़ी है, पायल है और इत्यादि जो भी यथाशक्ति बहन बनता है अपनी भाभी के लिए करती है। सुहाग की निशानियां जरूर देनी चाहिए। सुहाग की निशानी देने से सुहाग अमर रहता है। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा रही है कि सदैव सुहागिन बहन अपनी भाभी को या अन्य कन्याओं को भी सुहाग का दान देती रही हैं। इस दिन सुहाग का दान करने से भी सुहाग की वृद्धि होती है, इसलिए हमारे यहाँ सुहाग देने की परंपरा रही है। और सुहाग के सामान में हमने बताया, अब आज तो आधुनिक युग में कई लड़कियां शादीशुदा होते हुए भी पता ही नहीं चलता कि शादी हो गई है या अभी नहीं हुई है। माथे पे बिंदी, मांग में सिंदूर, पायों में बिछुड़ी, ये सुहागिन बहन का ये सूचक है कि ये बहन शादीशुदा है। और अगर अब माथे पे बिंदी नहीं है और माथे में जो है सुहाग का सिंदूर नहीं है, पाँव में बिछुड़ी नहीं है, तो हमें ये मालूम कैसे चलेगा कि ये बहन शादीशुदा है। ऐसे में उस सुंदर बहन को बिछुड़ी और पायल, और बहन अगर शादीशुदा है तो भैया भी देता है बहन को पूरा सुहाग का सामान, और भाभी भी साथ में जाकर के एक दूसरे को देते हैं। और उसके बाद जो है इस परंपरा का निर्वहन करते हुए बहन अपने भैया की आरती उतारती है। आरती उतारने के बाद में भैया चरण वंदन करता है, बहन से आशीर्वाद लेता है, और वह परस्पर यह साल भर में हर वर्ष यह परंपरा निभाने से बहन और भाई का अटूट प्रेम बना रहता है। क्या बात है। तो ये बहनों और भाइयों का जो अटूट प्रेम है ये आगे भी बंधा रहे, इसलिए हर साल इस त्योहार को आप बहुत खूबसूरती से मनाइए, पूरे भाव से मनाइए। और जिस तरह से पंडित जी भी बता रहे हैं कि आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी बहन सुहागिन है तो उनके लिए सुहाग की सामग्री लेकर जाएं, अगर भाई आपके शादीशुदा हैं तो भाभी के लिए भी आप जो सामग्री है जो सुहागन को लगती है, जिसमें बिछुड़ी है और उसके अलावा और भी सामान पंडित जी ने बताया, वो सारी चीज़ें भी आप दान करें, जिससे ना केवल आपके भाई की उम्र बढ़ेगी और उनकी रक्षा के लिए जो आप आशीर्वाद देती हैं वो और भी मजबूत हो जाएगा। पंडित जी, ये तो हुआ पूजा के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैंने एक जिक्र और भी करना चाहा आपसे कि क्योंकि आज का ये दौर है जब हम देख रहे हैं कि आप हिंदुस्तान में हैं लेकिन आप दूर किसी दूसरे देश में भाई आपका है, नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए बहनें कैसे कामना कर सकती हैं, कैसे वहाँ इस त्योहार को पूरा किया जाएगा? देखिए, ये भी बहुत सुंदर प्रश्न है। आज के युग में अधिकांशतः वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो हमने भी ये देखा है बहनें यमुना जी में खड़े होकर अपने भैया को वीडियो कॉल करती हैं और वहाँ से भाई भी यमुना जी के दर्शन करता है। वस्तुतः ये लौकिक प्रक्रिया है, देखने से मानसिक शांति तो प्राप्त होती है, लेकिन जो मूल रूप से हमारा जो स्वभाव है, हमें सशरीर यमुना जी में स्नान करना चाहिए। वो फल वहाँ प्राप्त तो नहीं होता, पर मन में एक शांति हो जाती है। बहन भाई का प्रेम जो है वीडियो कॉलिंग के द्वारा मिल जाता है, भाई को बहन की भी याद आती है। लेकिन मजबूरी और दूरियां इतनी रहती हैं कि ठीक है, समय रहते हुए भाई नहीं आ पाता है,
तो भी उसको वहाँ अपनी बहन को याद करने का फल, और यहाँ से बहन अपने भैया को वीडियो कॉलिंग के द्वारा आशीर्वाद दे देती हैं, उनको लंबी उम्र की कामना करती हैं, भैया भी वहाँ से अपनी बहन से बात कर लेते हैं। पर ऐसे में कोशिश ये करना चाहिए कि अगर संभव हो तो एक बार रक्षाबंधन को ना आए तो चल जाएगा, लेकिन यम द्वितीया के दिन जो है भाई को कोशिश करना चाहिए कि वो अपनी बहन से ज़रूर संपर्क में पहुँचे। बहन भाई दोनों मिलकर के एक बार, वैसे तो कई बार हर साल के लिए लिखा है, लेकिन हर साल न जा सकें तो जीवन में एक बार अपनी बहन के साथ यमुना जी में बैठ करके डुबकी जब संभव हो, जब भी यानी संभव इस साल हो। नहीं आ जा पाए अगले साल हाँ, चले जाइए, कभी भी जीवन कभी में भी एक आप बार, जाएं, बिल्कुल जीवन में एक बार कभी भी आप जा करके यमुना जी में अब बहन के साथ स्नान करते हैं तो आपको यम द्वितीया का, यम की जो डर है उससे मुक्ति मिल जाती है। बिल्कुल। पंडित जी, भाई की विदाई के समय भी क्या कुछ प्रक्रिया या विधि विधान का पालन करना होता है? भाई की विधान का विधान ये है कि जैसे अगर बहन की ससुराल में हम गए हैं तो वहाँ पर बहन भैया को तिलक करती है, वो तिलक करने के बाद में भाभी को तिलक करती है, उनको सुहाग का सामान देती है, मिठाई वस्त्र आभूषण नारियल वगैरह देती है, और फिर भाभी अपने भैया भाभी को यथा गंतव्य स्थान तक छोड़ने के लिए भी विदाई करने आती है। इसके बाद वो अपने भाई बहन का प्यार जो है अटूट बना रहे, इसकी वो कामना करते हुए एक दूसरे को, अब तो चूंकि आजकल संसाधन हो गए हैं, पहले समय में तो ये रहता था कि बहन अपने भाई के प्रति भाव रखती थी और उनके अंदर से प्रेमाश्रु छलक आते थे। अपने भाई के प्रति उनको जब याद आती थी तो एक वो कहीं हमने गाना भी सुना था कि कागा रे मेरे भैया से कहना बहना याद करे। वो बहन जब याद करती थी तो उस समय जो अंदर से हृदय का भाव है वो प्रस्फुटित होने लगता था, बहन अपने भाई के प्रति अश्रुपात होने लगता था। अब तो मोबाइल है, वीडियो कॉल है, इनके जरिए बहन से बात भी हो रही है, बहन भाई से भी बात कर रही है, लेकिन मैंने जो बताया आधुनिक युग में बहन और भाई में जो दूरियां बढ़ रही हैं ये बहुत ही घातक है समाज के लिए भी। और ये त्योहार भी है कहीं ना कहीं दूरियों को मिटाने के ये लिए त्योहार केवल जो हमें यम द्वितीया का जो त्योहार है वो सिर्फ हमें यही संकेत करता है बहन और भाई का जो है प्रेम है जो वो सदैव अटूट बना रहे। इन दोनों में कोई भी किसी भी तरह का, जब हम प्रेम सहित अपनी बहन के यहाँ जाएंगे तो विवाद होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और फिर जब आपका रिश्ता है, आपका भाई बहन का प्रेम है, तो ये त्योहार बीच में आकर इसे और बढ़ाते हैं, कम नहीं करते हैं। पर जी चूंकि अब हम कार्यक्रम के अंतिम दौर में हैं, तो चूंकि अब कहा जाता है कि चित्रगुप्त जी की भी पूजा होती है इस दिन, तो संक्षेप में उनकी पूजा के बारे में भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, इसको हम आपको बता दे रहे हैं, भगवान चित्रगुप्त की पूजा खास तौर से इस दिन होती है, और हमारे समाज में जो लाला परिवार कहलाते हैं, खास तौर से खरे, श्रीवास्तव, सारंग, प्रधान परिवार जो रहते हैं, अलग अलग उनमें उपजातियां बटी हुई हैं, पर हम लोग उनको लाला परिवार कहते हैं। इनके यहाँ हम या तो पंडित जी जाते हैं खुद, विधिवत तरीके से इनके यहाँ लेखा, बही और कलम दवात इसकी पूजा होती है। कलम दवात की पूजा होने के बाद में भगवान चित्रगुप्त के 12 जो शिष्य हैं उन शिष्यों का विधिवत तरीके से पूजन के बाद में उनका विधान के बाद में कलम दवात की पूजा, और फिर क्या बोलते हैं खाता बही की पूजा। ये सारी पूजाएं जो है बड़े विधि विधान से, ये मान के चलिए आप, हमने कई बार भगवान का पूजन करवाया है। चित्रगुप्त भगवान का इस दिन पूजन करने से भगवान चित्रगुप्त जी प्रसन्न रहते हैं, और ये विशेष करके खास तौर से जो हमारे यहाँ पुराने परिवारों में वंशज रहे हैं, चित्रगुप्त के वंशज लोग भगवान चित्रगुप्त की पूजा विधिवत तरीके से करते आए हैं। बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि अब आधुनिक युग के साथ साथ हमें अपनी पूजाओं के बारे में जिक्र करना पड़ रहा है, तो अब तो बैलेंस शीट और अकाउंटिंग का ज़माना है और ये सारी चीज़ें कंप्यूटर में स्टोर होती हैं, तो पेन भी वहाँ पर होता होगा, लेकिन सारा काम तो आपका कंप्यूटर पर हो रहा है, यानी आप आपके यंत्र की भी इस समय पूजा करेंगे? अब चूंकि आज के ज़माने में कलम और दवात कंप्यूटर ही है, लेकिन फिर भी हम जो पुराने परंपराओं से बंधे हुए लोग हैं, हम उनके घर जाते हैं तो आज से करीब 100 साल 150 साल पुरानी कलम और दवात उनके घर में रखी हुई है। और उनके यहाँ हमने खरे परिवारों में, श्रीवास्तव परिवारों में, लाला परिवारों में हमने जाकर के भगवान चित्रगुप्त के जो वंशज हैं उनकी पूजाएं जो कराई हैं, उनमें बहुत पुरानी कलम जो मोर पंख से बनी हुई होती है, मोर पंख की बनी हुई कलम
और दबात की पूजा होती है। और जैसा आपने बताया आधुनिक युग है तो कंप्यूटर, लैपटॉप और ये जो सारी पूजा आप बता रहे हैं, इसके पीछे विधान क्या है? क्यों की जाती है ये पूजा? चित्रगुप्त जी की पूजा के साथ अकाउंटिंग, आपकी बैलेंस शीट या आपके बही खातों की पूजा क्यों होती है? देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं, लेखा जोखा जिसको हम कहते हैं अकाउंटेंसी, मनुष्य के सारे जीवन का लेखा जोखा भगवान चित्रगुप्त जी के हाथ में है। जब भी आप, जैसे हम आपके यहाँ बैठे हुए हैं तो हम देख रहे थे बाहर लिखा हुआ है सावधान, आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं। तो इसी तरीके से ठीक हम भगवान का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हाँ। दिन में भगवान सूर्य और रात्रि में भगवान चंद्रमा इस बात के गवाह हैं। भगवान चित्रगुप्त जी आपकी सारी चीजों का, जैसे हम आपको एक संक्षेप में समझा दे रहे हैं, 5 चीजों से ये शरीर बना हुआ है और ये पांचों चीजें हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ घूमती रहती हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, इन 5 चीजों से ये शरीर बना हुआ है। तो ये हमारा जो इस शरीर के किए हुए कर्म का गवाह है। जैसे यहाँ अदालत में हम जाते हैं तो हमारे सामने मजिस्ट्रेट के सामने गवाह खड़े होते हैं, गवाही देना पड़ती है। भगवान चित्रगुप्त यमराज के बगल में उनका आसन लगा हुआ है, ये दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। हम जब तर्पण करते हैं तो चित्राय नमः और चित्रगुप्ताय नमः, भगवान दक्षिण के चित्रगुप्त भगवान को हम आज भी तर्पण रोज नित्य की प्रक्रिया में ये विधान है। तो भगवान चित्रगुप्त, कुल मिलाकर हमारे कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त जी के पास है और इसलिए उनकी पूजा की जाती है। और आपके घर में भी जो खाता भाई हैं उनकी भी पूजा की जाती है। बहुत ही अच्छी जानकारी पंडित जी आपने हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया इस कार्यक्रम को करने के लिए। आप दर्शकों को एक बार फिर से भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई अपनी बहनों के यहाँ जाएं, खूब प्रेम से तिलक करवाएं और बहनें भी अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए प्रार्थना करें। ये त्योहार ही तो हैं जो हम एक दूसरे से बांधे रखते हैं और ये उत्सव ही तो होते हैं जिसमें हम छुट्टियां भी मिलती हैं, घरों तक पहुंचते हैं और इन त्योहारों को खूब धूमधाम से मनाते हैं। हाँ, अगर कहीं दूर हैं आप अपनी बहन से तो भी संपर्क में रहिए और कोशिश कीजिए इस साल नहीं तो अगले साल जरूर पहुंचे और बहन से तिलक जरूर करवाएं, क्योंकि बहन का आशीर्वाद आपको लंबी आयु तो देता ही है, साथ ही आपकी कामयाबी में बड़ी सफलता, आपको आपके कामों में कामयाबी मिलती है, बड़ी सफलता आपको मिलती है। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।